भारत यात्री मुन्ना राम का समस्त देशवासियों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, मैं तिरूर में हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। यहाँ मेरे दोस्त ने 2 दिन मुझको एकोमोडेशन दिया रहने के लिए थट्टामल लॉज में, और मैं पूरा तिरूर इर्द गिर्द ग्रामीण तक भी अपना संदेश फैलाया और सभी लोगों का प्यार मिला। तिरूर के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग दामोदरम के सभी मित्रों ने हमारा स्वागत एवं प्यार से बात किया तथा सभी मिलने आए। हमें सबसे मिलकर चुभाए गए नस्तर के दर्द सब भूल गए, इतना प्यार मिला। परंतु प्रशासन का व्यवहार नकारात्मक लगा। प्रशासन का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ भी हमको दोस्तों वहाँ के तिरूर के दिए थे जो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने ये है प्रिंसिपल एस पोन्नानी साउथ, 28 तारीख को हम जो तिरूर यही है, पोन्नानी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पोन्नानी ये है दोस्तों, पोन्नानी साउथ है। और ये इस कॉलेज में हम गए थे, प्रिंसिपल साहब ने हमको बहुत प्यार दिया था दोस्तों। और वहाँ का कुछ दृश्य जो बार बार मेरे सामने चल रहा है, बहुत खूबसूरत है दोस्तों। और तरूर नाम के रेलवे स्टेशन पर एक उस समय की घटना है जब हमारी मुलाकात मिस्टर के एन दामोदरन से हुई। 1997 में कालीकट गया था रेलवे का परीक्षा देने, उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर जिले से दोस्तों। और जब मैं कालीकट गया तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी दोस्तों कि मैं यहाँ का ग्रामीण देखूं, ग्रामीण जनजीवन क्या है। तो मैं तन्नूर छोटा सा रेलवे स्टेशन था, उस पर उतर गया दोस्तों। और वहां से मैं देखा तुरंत ग्रामीण स्टार्ट हो जाता था, रेलवे स्टेशन से निकला और सबके खेत खलिहान, गांव, घर सब खेतों में बने हुए थे। बहुत अच्छा लगा, सबके मकान दूर दूर पे है और बहुत खूबसूरत वहाँ की जलवायु है। और देख रहा हूँ कि जो है एकदम जो खेत है एकदम मोरम मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, पूरा रेत मिट्टी है, लाल है। और टहल रहा हूँ, कुछ बच्चे मुझे मिले तो मुझे मदारी समझ करके मेरे पास काफी लोग इकट्ठा हो गए। और तो एक बुजुर्ग आदमी जो टीकाधारी थे, उन्होंने मुझे कहा कि पिएगा नारियल का पानी। मैंने कहा प्यास लगी है, पानी पिलाओ। वो वहाँ मलयालम के अलावा कुल उस गांव में कोई नहीं जानता था, खाटी ग्रामीण। तो वो पानी लाके पिलाया हमको। इसके बाद कहा नारियल का पानी पियोगे, इशारा करके। तो मैंने कहा हाँ पीऊंगा। तो एक लड़का तुरंत बांका लेकर चढ़ गया, 2 नारियल गिराया खटाखट। और दोस्तों नारियल का पानी पिया। इसके बाद जो मेरे पास था नमकीन वगैरह मैं बच्चों में बांट दिया। इसके बाद आगे भी बढ़ा तो वहां भी एक आदमी प्यासा टहल रहा था, तो मेरा जैसे उसने बोतल देखा तो उसने कहा पानी पीना है। तो मैंने कहा लो पियो पानी। वो भी भाषा प्रॉब्लम थी। इसके बाद वो अपने भाषा में मिस्टर के एन दामोदरन को बुलाया, वहां से आवाज दिया कि ये हिंदी भाषी कोई आया है, इससे मिलो। तो मिस्टर के एन दामोदरन आए और मुझसे उन्होंने अंग्रेजी में बात किया। मैंने भी उनको जवाब दिया। तो उन्होंने कहा हिंदी जानते हो? मैंने कहा हिंदी जानता हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं भी जानता हूँ। तो हिंदी में उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं अपना ये खेत बाड़ी का देख रहा था पानी के लिए, कहाँ बोरिंग की व्यवस्था करूं, और मेरे इतने ये सब खेत हैं नारियल के। और इसके बाद वो हमें प्रेम से घर ले गए। वो उन्होंने स्नान के लिए बोला, स्नान हमने किया, फ्रेश हुए। और उन्होंने
डाइनिंग टेबल पे उनकी वाइफ खाना रख के चली जाती थी और हम दोनों खाना खाए साथ में। इसके बाद हमको कहा कि हम प्लम्बर का इंतजार कर रहे हैं, आप विश्राम करिए, और हमको ऊपर ले गया, अपना बेडरूम भी दिखाया, अपना स्टोर रूम भी दिखाया। ढेर सारा नारियल उसके स्टोर रूम में था। उसने बताया था कि मेरे ससुर जी का एक मकान था जो ब्रिटिश काल का बना हुआ, पूरा लकड़ी का था दोस्तों, बहुत खूबसूरत था। मैं वैसा मकान पहली बार देखा था जिंदगी में, बहुत खूबसूरत था दोस्तों, लकड़ी का 2 तले का मकान। और इसके बाद शाम को पुनः वो जब मैं उठा तो फिर चाय नाश्ता करके वहां से हम लोग आए तुरूर में। हमको जो है उन्होंने अपने कुछ क्लब के दोस्तों से मिलाया दोस्तों, और इसके बाद हमको रेलवे स्टेशन पे उसने छोड़ दिया, विदा कर दिया। हमारी ट्रेन आई, हम चले आए दोस्त अपने गांव। ये हमारी दोस्ती रही मिस्टर के.एन. दामोदरन से, जो कि हम 28/7/2004 को जाके मिले। और आप जान लीजिए कि 2004 और 97 से हमारी दोस्ती उनसे चल रही थी, और उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया दोस्तों, बहुत सराहा। और मैं एक शब्द होता है दोस्तों जिसपे मैंने लिखा था, मैं एक ऐसा घटिया शब्द है जो इंसान को परेशान कर देता है, जिसका अर्थ शून्य है। हमने इस यात्रा के दौरान ऐसे लोगों से मिले जिनके अंदर मैं भरा हो। वह इंसान चाहे कितने सुनहरे चौखट पर बैठा हो, परंतु उसमें कीर्ति नहीं दिखाई पड़ती। उसका रूप दिखने से उस पवित्र चौखट की शोभा पर आंच आती है, मगर हम एवं आप उन्हें आज सम्मान दे रहे हैं दोस्तों। ऐसा मार्गदर्शन करते हैं जिससे मनुष्य की भावना चोटिल होती है और उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वही रूप, वही कड़वाहट जिसे कर्ण सुनना नापसंद करते हो, बार बार इर्द गिर्द घूमती रहती है। मनुष्य उसके द्वारा मारे गए स्वाभिमान का चोट वर्षों तक नहीं भूल पाता, और वही सब शब्द आपके जबान से अचानक निकलने लगेंगे जिससे आप और आहत होते हैं। बार बार आपके कोमल एवं स्वच्छ हृदय को गंदी आत्मा झकझोरती है, परंतु इससे परेशान नहीं होना चाहिए। सच ही सच है। यात्रा शांति दूत को क्या लोगों ने नहीं कहा दोस्तों, बहुत कुछ लोगों ने हमको कहा यात्रा के दरमियान। किसी ने भिखारी कहा, किसी ने चोर कहा, किसी ने शक का दायरा किसी के अंदर रहा, कोई लालची कहा दोस्तों, कोई समाज का शोषण होना चाहिए ऐसा डांट फटकार दिया, कोई हेय दृष्टि से देखा दोस्तों। घर से निकाला हुआ कोई कहा कि घर से निकाल दिया गया है और परिवार का परवाह नहीं, अपना पेट पाल रहा है। तमाम प्रकार के लोगों ने हमको भी यात्रा के दरमियान लोगों के हमारे सामने ये सब बातें आई दोस्तों। और साइकिल से यात्रा नाटक है, अपशब्द लोग कहे, फप्तियां कसी गई, परंतु हम चलते रहे। हमें इन सब बातों का बहुत कम ध्यान देते रहे, परंतु कहीं कहीं काफी लोगों ने चोट पहुंचाई। हम उसे जहर की तरह पी गए। आज ही बिस्तर पर वो सब याद आता है। मैं ही मैं को खाता है दोस्तों। मुझे जब जाता हूं तो वो सब याद आता था दोस्तों। ये यात्रा के दरमियान की बातें हैं। बहुत लोगों ने कुछ भी कहा, पर हम अपनी यात्रा को लेकर और तिरूर पहुंच गए हैं। हम सब भूल गए हैं हमको किसने क्या कहा। हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। हम इससे ज्यादा और क्या हमको खुशी चाहिए। हमारा संदेश लोगों तक पहुंच रहा है दोस्तों। मेरा संदेश, धर्म, भाषा, जाति का सम्मान करो, जिससे मानव की सामाजिक भावना का विकास होता है। भेदभाव का विरोध करो, इससे राष्ट्र का अहित होता है। सांप्रदायिकता को बढ़ावा न दो। शांति भंग, संपत्ति की हानि, तनाव का वातावरण जिससे विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। प्रदेशवाद खत्म करें, राष्ट्रीय भावना को चोट पहुंचती है। शिक्षित बने, सर्वांगीण विकास होगा। इलाज, एकता और समानता, नैतिकता का दमन न करें दोस्तों, नैतिकता का दमन न करें। और सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने 24 घंटे में से 2 मिनट सद्भावना को जरूर दें। अपने इर्द गिर्द सद्भावना फैलाएं, लोगों में सद्भावना
व्याप्त करें, अपने पड़ोसी को प्यार दें, जिससे वो आगे बढ़े तो आप भी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। किसी की आत्मा को चोटिल मत करें, यही सद्भावना है। किसी से दुर्व्यवहार न करें, मदद ना हो सके तो उसे चोट ना पहुंचाएं। ये एक आत्मीयता की भावना से मैं कह रहा हूं, तभी हमारा समाज, हमारा देश आगे जाएगा। हम अपने को विश्व गुरु के रूप में तभी जाने जाएंगे दोस्तों, जब हम नैतिकता का दमन नहीं करेंगे। अगली कड़ी में पुनः मिलते हैं दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, घंटी दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।